सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन पहला आपने देखा है उचित भिन्न, इसी को कहा जाता है सम भिन्न, इसी को कहा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। कुछ नहीं है, एक भिन्न की पहचान है साधारण। उचित भिन्न या सम भिन्न नाम से देख के स्पष्ट नहीं होता है, इसको हम पहचानते हैं संख्या, अंश और हर की संख्या कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है उसके आधार पर। जैसे मान लीजिए यदि कोई संख्या 4/5 है तो इसमें केवल आपको देखते हैं यदि इसकी तुलना हम कर सकते हैं अंश की संख्या, दो संख्याएं केवल अंश की संख्या और हर की संख्या। जिस भिन्न में अंश वाली संख्या छोटी हो, अंश की संख्या छोटी हो किससे, हर वाली संख्या, तो ऐसी भिन्न कहलाती है उचित भिन्न, या इसी को हम बोलेंगे सम भिन्न। अब ऐसी संख्याएं ढेर सारी हो सकती है, ऐसा नहीं कि 4 यहाँ पे सम है तो आप बोल रहे कि ये सम भिन्न, ऐसा नहीं। 5/6 अब अंश वाली संख्या भले ही विषम है लेकिन तब भी ये सम भिन्न, क्यों? क्योंकि अंश की जो संख्या है वह हर की संख्या से छोटी। आपको केवल ध्यान रखना है, ऊपर वाली संख्या यदि छोटी है तो वो सम भिन्न है, इसी को हम कहेंगे उचित भिन्न। ढेर सारी संख्याएं हो सकती हैं, 19/20, 19/20, 31/50, कोई भी ऐसी भिन्न जिसमें ऊपर वाली संख्या अंश की संख्या हर की संख्या से छोटी हो तो वो उचित या सम। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं विषम भिन्न। अनुचित भिन्न या शब्दों को घुमाने के लिए इसी को कहा जाता है विषम भिन्न। अंग्रेजी भाषा में इसी को कहा जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो कि जस्ट उल्टा होता है उचित भिन्न। और आप देख लेना विषम भिन्न की आवश्यकता आपको लगभग सारे प्रश्नों में होगी, तो इसकी पहचान काफ़ी अच्छे से कर लें आप। कई बार आप प्रश्न सॉल्व करेंगे तो संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं, जैसे 100/9। तो इसमें आप देख रहे हैं कि अब जो अंश वाली संख्या है वह बड़ी है, किससे बड़ी है, हर की संख्या। तो आप केवल ध्यान रखें कि जब कभी भी किसी एक भिन्न में अंश की संख्या हर की संख्या से बड़ी हो, ऐसी भिन्न अनुचित भिन्न या इसी को कहा जाएगा विषम भिन्न। ऐसी भिन्न जैसे 157/12, 50/3, 20/19। अंश वाली संख्याएं देख रहे हैं आप, प्रत्येक भिन्न में अंश की संख्या बड़ी है जबकि हर की संख्या छोटी है, तो ऐसी भिन्न कहलाती है अनुचित भिन्न या विषम। ये भी आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं तीसरे नंबर पे जो लिखा हुआ है मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिश्र भिन्न जनरली भाषा में यूज होता है सही बटे के रूप में लिखी हुई संख्या है, जैसे कि 11 सही 1/9। कई बार आप प्रश्नों में देखते होंगे जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, इनमें जो प्रश्नों के उत्तर होते हैं सही बटे के रूप में संख्याएं दी होती है, जैसे 11 सही 1/9। तो ये जो भिन्न देख रहे हैं आप, ये इस प्रकार से लिखी हुई संख्या, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि ऐसी भिन्न जिसमें एक पूर्ण संख्या हो
एक समभिन्न हो, दोनों के मिलने से क्या बनती है? मिश्र भिन्न। जिसमें हमेशा मिश्र भिन्न वो होगी जिसमें सामने वाली संख्या एक पूरी संख्या होगी और जो बाद में लिखी हुई संख्या उसमें अंश की जो संख्या है वह छोटी होना जरूरी है। यदि मान लो संख्या ऐसी होती 11 सही 10/9 तो ये मिश्र भिन्न नहीं होती। मिश्र भिन्न कब होती? जब अंश की संख्या कैसी होती? छोटी। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये परफेक्ट मिश्र भिन्न के रूप में है। बाकी हम आपको बताएंगे कि कैसे चेंज करना। चलिए, तो ये तो हो गई इन तीनों की पहचान। अब सबसे मेन पॉइंट जो आता है जिसकी आवश्यकता आपको ढेर सारे प्रश्नों में पड़ेगी, विषम भिन्न से मिश्र भिन्न के रूप में बदलना। विषम भिन्न से मिश्र भिन्न के रूप में बदलना। एक दो प्रश्न बता देते हैं, बाकी आपको इंफॉर्मेशन है। जैसे यदि कहीं संख्या लिखी है 100/9, तो आपको मालूम है कि अंश वाली संख्या है जो कि बड़ी है और ये संख्या हर की संख्या है जो कि छोटी है। ऐसी भिन्न कहलाती है विषम भिन्न। और विषम भिन्न को जब हमें मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना हो तो सबसे पहले आगे लिखा जाता है भागफल। ऊपर साइड संख्या लिखी जाती है शेषफल, नीचे वाली संख्या होती है भाजक। जैसे यदि हम 100 को डिवाइड करते हैं 9 से तो प्राप्त हुआ 99। शेषफल क्या बचा? 1। तो ये शेषफल, ये भागफल और ये भाजक, ये वाली संख्या होती है भाज्य। तो इसमें हम हमेशा ध्यान रखें जो नीचे हर की संख्या है वो नीचे ही होगी, जितनी बार भाग जाता है वो संख्या आगे होगी, और जो शेषफल होगा उसको हम लिखेंगे ऊपर। ये संख्याएं लिख चुकी हैं, मतलब 11 सही 1/9 किसको लिखा हमने? 100/9 को विषम भिन्न से यदि हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिखते हैं तो ये प्राप्त होगा 11 सही 1/9। इसी प्रकार से अब ऐसे सब नहीं करते रहना, ये केवल आपको समझाने के लिए था। प्रश्न को हमें डायरेक्ट ही बनाना हो। ये उन बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन थी जिनको गणित की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, जो एकदम बेसिक जानना चाह रहे हैं। बाकी सीधे सीधे कैसे सॉल्व करना है वो भी देखें। 50/3 यदि कोई संख्या होती विषम भिन्न के रूप में और इसको हमें बदलना होता मिश्र भिन्न के रूप में, तो सबसे पहले हम नीचे वाली संख्या को लिख देते नीचे। अब 3 की टेबल आपको पढ़ना है कि 50 से ज़्यादा ना हो, और मान लीजिए यदि आपसे 50 तक ना आती है तो एक एक संख्या को ये हमने भाग दिया पहले कि 5 से ज़्यादा ना हो तो एक बार, शेषफल बचा 2, यहाँ पर हुआ 20 और ये 6 टाइम, शेषफल क्या बचा है 2। 16 की 48 और 2 प्राप्त हो गए हैं, प्लस करेंगे तो ये 50, मतलब 16 सही 2/3 विषम भिन्न को हमने व्यक्त कर दिया है मिश्र भिन्न के रूप में। कभी कभी हमें प्रश्नों में आवश्यकता होगी इसी के जस्ट अपोजिट की, कि जब हम मिश्र भिन्न से परिवर्तित करते हैं विषम भिन्न के रूप में बदल।
बिल्कुल आसान, जिसको अपन सरल शब्दों में कहते हैं साधारण भाषा में सही बटे टूल। अब ये संख्या आपको यदि 16 सही 2/3 दी हुई है, जो कि मिश्र भिन्न के रूप में है, विषम भिन्न के रूप में लिखना है तो इसको हम लिखते हैं, इस 3 का इंटू होता पहले 16, तो 16 की है 48, और ऊपर वाली संख्या को हम कर देते प्लस 48 और 2 50। और ये आपको मालूम होगा, एक प्रश्न हमने आपको बता दिया है। चलिए अब देखते हैं अगली जानकारी।